हेलो माय गुडी मूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे आपको ना ये चीज़ बतानी है, ये मैंने खुद पर्सनली क्या बोलते हैं इसको महसूस किया है, इस पर्टिकुलर चीज़ को। ये पर्टिकुलर चीज़ मेरी लाइफ में हुई है, तो मैं आपको ये चाहती हूँ बताना। आई होप आप इसको समझें और अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। तो अब अप्लाई में मैं क्या बोल रही हूँ कि हम ना, जैसे आप मेरी भी सक्सेस स्टोरी सुनते होंगे, ठीक है, आप और क्लाइंट्स की भी सक्सेस स्टोरी सुनते होंगे, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि हम पूरी सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं उस बंदे की, कि उसके क्या स्ट्रगल्स थे, क्या क्या उसने गो थ्रू हुआ, फिर उसके बाद कैसे आया, फिर उसका टर्निंग पॉइंट जानना चाहते हैं। यही करते हैं क्योंकि हम एक वीडियो देख रहे हैं तो उसके अंदर ये करें। अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आप उसको पूरा सुनो, डोंट वरी। बट कोई इन्फॉर्मेशन क्या जो सक्सेस स्टोरी है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हुआ क्या था। बहुत टाइम पहले मेरे साथ एक पर्टिकुलर चीज़ हुई, ठीक है, और दूर दूर तक उसका कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ नहीं, मतलब मैंने उसकी तरफ सोचा भी नहीं था, ठीक है। अब हुआ क्या, उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम के बाद ना अपना पैटर्न नोटिस करा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मेरे पैटर्न एंड ऑल। मैं लिटरली अपने साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो मैंने ना ये नोटिस करा कि ऐसा कुछ तो मैंने सोचा नहीं था, ये हो गया। मैंने सोचा होगा शायद कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मैंने ऐसा सोच के छोड़ दिया। देन व्हाट हैपेंड, थोड़ा टाइम के बाद फिर ऐसा कुछ हुआ जो मुझे उम्मीद नहीं थी। तो मैंने बहुत एनालिसिस करा कि मैंने ऐसा क्या करा है जो मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। देन फिर मुझे थोड़ा टाइम के बाद, क्योंकि जनरली मैं मेडिटेट करती हूँ, तो मेडिटेट में मैं क्या करती हूँ, मेडिटेशन में जब मुझे आंसर्स, जब मुझे नॉर्मल लाइफ में आंसर्स नहीं मिलते तो मैं मेडिटेशन में आंसर पूछ के छोड़ देती हूँ। मैंने भी वही करा। मुझे सडनली याद आया कि जो मेरे 2 इंसिडेंट थे वो इतने सिमिलर थे, क्योंकि वो फ्रेश थे और मैं उन्हीं के बारे में जानना चाहती थी। तो हुआ क्या, मैंने उसमें ये चीज़ नोटिस करी कि ऐसा कुछ कंटेंट मैंने बहुत सारा देखा था रील्स पे। कभी कभी होता है ना कि आपकी एल्गोरिदम क्या है, तो आपको उसी पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर आपको आते जाएंगे, और मेरे साथ वही हुआ। एंड जब वो हुआ तो जाने अनजाने में मैंने देखा उसको, मैंने वो चीज़ महसूस करी होगी, जो कुछ भी करा, थोड़े टाइम के साथ वही सेम चीज़ मेरी लाइफ में घटी, चीज़ें हुई। तो हुआ क्या कि वहाँ से मैंने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा कि हमें नहीं पता हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। तो आपको ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जब आप सक्सेस स्टोरी सुनते हैं किसी भी बंदे की या किसी की भी प्रॉब्लम वगैरह सुन रहे हैं, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने दिमाग में क्या चला रहे हो। जैसे अगर मैंने सक्सेस स्टोरी किसी की सुनी, उसमें था कि उसने भैया, उसके पास गरीब था, वो पैसे नहीं थे, फिर उसके बाद एकदम से अचानक से पैसे आ गए एंड ऑल, तो आपको वो गरीब वाला पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। या उस बंदे के साथ क्या थर्ड पार्टी आ गई, वो उसका डाइवोर्स हो गई, सारी चीज़ें। क्योंकि ना मैं आपको बताती हूँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो सारी चीज़ें सुन रहा है, वो देख नहीं रहा, पर वो सुन तो सब कुछ रहा है ना, जो हमारे कानों में अंदर जा रहा है। तो जब वो अंदर जा रहा है हमारे, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो रीप्रोग्रामिंग तो हो ही रही है ना उस चीज़ की। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, और इसका बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस। क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ऐसा कुछ जाने अनजाने में देख लिया और वही मेरे साथ हुआ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, ये क्योंकि मैंने, और ये बिल्कुल बहुत फ्रेश इंसिडेंट था, तो इस चक्कर में मुझे याद था। अगर ये मैं थोड़ा टाइम के बाद एनालिसिस करती तो मुझे लगता कि नहीं, मैंने कुछ ऐसा कुछ सोचा होगा, कुछ नहीं। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी की भी ऐसी स्टोरी या फिर दुख भरी कहानी सुन रहे हो, कुछ भी उनकी नेगेटिव रीप्रोग्राम वगैरह सुन रहे हो, तो आई वॉन्ट यू गाइस टू अफर्म इन योर माइंड कि जैसे कि अगर कुछ है तो यही बोलो ना, माई लाइफ इज़ अमेजिंग। आप ये भी एक पर्टिकुलर अफर्मेशन अपने दिमाग में कंटिन्यूस लूप में चलाते रहोगे ना, बी इट वो कुछ भी बता रहे हो। क्योंकि जब आपने ये बोल दिया माई लाइफ इज़ अमेजिंग, तो वो हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, XYZ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 4-5 एरियो में काम करेगी। क्योंकि अगर मेरी लाइफ अमेजिंग है तो वो मैं हेल्दी भी हूँ, मेरी लाइफ अमेजिंग है तो मैं मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ अमेजिंग है तो मैं अपनी लाइफ में ग्रो भी कर रहा हूँ, मेरी लाइफ अमेजिंग है तो मैं एक हैप्पीली लाइफ जी रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बस आपको यही बताना था कि मैं बहुत टाइम से ये चीज़ सोच रही थी, बट फिर पता नहीं क्यों वो ना आधा कंटेंट तो दिमाग से स्किप हो जाता है, तो वो वाली चीज़ है। तो मैंने सोचा आज मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँ। तो बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर टेकिंग, एज इफ इन द कंटेंट, ओके।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज योर होस्ट इन द साइनिंग ऑफ।